राना तनवीर साहब, आपके कायद नवाज शरीफ का जो मुफाहमत का बयानिया है, आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा और वोट बैंक हासिल करने में क्या कामयाब हो जाएंगे इस बयानिए को लेके? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है एक तो जो आप बात करते हैं कि मुफाहमत का या टकराव की बात, ना टकराव की बात है ना मुफाहमत की बात है। ये तो एक किस्म की मैं समझता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरीक़ेकार है उसकी बात है कि जब हम कहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट बालादस्त हो, सिविलियन सुप्रीमेसी हो, तो ये आइन में दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये श्राइन है सारे ये प्रिंसिपल। यकीनन आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन राना तनवीर साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम सरकशी नहीं चाहते और हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो इसको मुफाहमत ही कहते हैं? नहीं, मुफाहमत आप ये तो अच्छी बात है ना कि अगर एक ये भी मैं उसी पे आ रहा था कि अदारों को इस वक्त जरूरत है कि हमारे अदारे वो मजबूत हों और अपने अपने डोमेन में काम करें जी। और सारे जब अपना काम करेंगे तो मेरे हाल उससे बेहतरी आएगी, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी, मुल्क में जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। दूसरी बात जो होती है वो इत्तेहाद की बात उन्होंने की है, जो यकजहती की बात की है कौम में। इस वक्त जिस तरह पिछले पीटीआई के दौर में जितना कौम में इंतशार आया है, जितना ज़हनों में एक किस्म की तब्दीली तो आप नहीं कह सकते, उसमें आप कह सकते हैं कि उसको किसी नेगेटिविटी में लेके गए हैं, किसी मनफी तरफ लेके गए हैं इमरान खान। तो उसमें मियां साहब ने एक एज ए स्टेट्समैन, एज ए बड़े लीडर होने के ये बात की है कि कौम को मिल के यकजहती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस वक्त जो क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, माशी बहरान है, गवर्नेंस का जो बेड़ा गर्क हुआ है और जो सिस्टम में खराबी पैदा हुई है कि हर अदारा अपने अपने अलग डायरेक्शन में चल रहा है या एक अदारे कमजोर हो चुके हैं, तो उन्होंने तो मेरा एक बहुत ही एक फ्यूचर का जो लाया अमल दिया है, जैसे मुल्क को मजबूती की तरफ लेके जाना है, खुशहाली की तरफ लेके जाना है, तो यही की हुक्मरानी की तरफ लेके जाना है। तो मेरा हाल इसमें तो बहुत उन्होंने जो टाइम के मुताबिक बात की है वो बहुत ही आला है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वक्त की अहम ज़रूरत थी। अच्छा राना तनवीर साहब, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि वो नवाज शरीफ जो 2019 में आए थे और अब जो 2023 में आए हैं, खासे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। माजी को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं नवाज शरीफ, क्योंकि जब लंदन में थे तो वो बात कर रहे थे कि पहले एहतसाब होगा, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने कहा है कि आपस में मिल बैठ के तमाम इदारों को और मुफाहमत के साथ काम होगा आगे। नहीं, देखिए एहतसाब पहले तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए, माशी जो बहरान है उससे निकलना चाहिए। तो बाकी एहतसाब तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो एहतसाब हर आदमी का, हर अदारे का, हर कौम का होना चाहिए, तो वो तो है, उसमें तो दूसरी राय नहीं। लेकिन इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं चैलेंज, वो इकोनॉमिक क्राइसिस का है, माशी बदहाली का है, उससे कौम को निकालना। तो मैं समझता हूँ कि अब उसमें हमें बिगाड़ नहीं चाहिए, हमें सुधार चाहिए कौम को। एक राना तनवीर साहब, जिस तरह से अब इंतखाबात का भी आगे मौसम आ रहा है, हर पार्टी अपना अपना मौक़िफ़ रखती है, आप नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नून लीग क्या मौक़िफ़ रखती है? आपको भी लगता है कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए और नवाज शरीफ की जो वापसी है कितना ज़्यादा आपके वोट बैंक पर असरअंदाज होगी ये? देखिए मियाँ साहब, पहले तो वोट बैंक की बात है। मियाँ साहब एक पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, और उनके आने से आपको देखा किस तरह कौम में एक खुशी की लहर दौड़ी है, या एक जो चेहरे के जो बहुत चेहरे पे लोगों के आसार लग रहे हैं, तो लोगों को बहुत ही ये खुशी हुई है। दूसरा, हमारी पार्टी को यकीनी तौर पे हमारे कायद हैं, जब वो होंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। हमारे इलेक्शनों में इस पर बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारी पार्टी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगी मियां साहब के जब कैंपेन करेंगे तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब। रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन अपने कायद की वापसी को वो खुशाइन करार देते हैं और कहते हैं कि यकीनन ये हमारी पार्टी के लिए और हमारे जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि वो वापस आ गए हैं।